is not dear to me at any price. It's a breath of living. What would a man pay for living? महात्मा गांधी। आज़ादी एक ऐसा शब्द है जो प्रत्येक मनुष्य को रगों में खून बनकर दौड़ता है। आज़ादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट। आज़ादी के बाद ही भारत को अपनी पहचान मिली। भारत आशा की किरण बनके सूर्य के भांति आकाश में चमकता है, पर इस बार ब्रिटिश रूल से नहीं। आत्मा को नकारात्मक सोच से आजाद करना होगा। पिंजरे में बंद पंछी जब आकाश की ओर उड़ता है, उसी तरह विकारों से ग्रस्त आत्मा जब इससे मुक्त होगी तो ऊंची उड़ान भरेगी। आजादी के इतिहास को दोहराना होगा, इस बार देश को नहीं, आत्मा को आजादी का सच्चा अर्थ बताए आजाद करने का दायित्व स्वीकारना होगा। वेलकम टू द सब्जेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम एंड आजादी, स्वतंत्रता, एक सच्ची स्वतंत्रता। ऑन दैट नोट, लेट्स इनवाइट टू द शो आवर फेवरेट गेस्ट। वेलकम भाई साहब। थैंक यू। इट्स अ मोमेंट ऑफ सेलिब्रेशन। आज खुशी का समय है। जब हम फ्रीडम के बारे में बात करते हैं तो मुंह मीठा हो जाता है। इट्स लाइक द वन ऑफ द फाइनेस्ट थिंग दैट वी एक्सपीरियंस। आज इंडिविजुअल लेवल पे फ्रीडम कैसे सेलिब्रेट करें। आई रिमेंबर भाई साहब तुलसीदास का एक फेमस कोट, उन्होंने कहा कि पराधीनता तो स्वप्न में भी सुखी नहीं रहने देती। पराधीनता एक अभिशाप है। कंट्री लेवल पे तो पराधीनता से दूर हुए। हाउ अबाउट एन इंडिविजुअल लेवल? बिल्कुल, हमें इसमें भी स्वतंत्र होना है और बुराइयों से स्वतंत्रता पर पहले हम ध्यान देंगे। जैसे क्रोध से स्वतंत्रता, मुक्त हो जाएं हम। बहुत ज़्यादा जो लोभ मनुष्य के अंदर आ गया, उससे हम फ्री हो जाएं। मोह ममता में बहुत लोग दुखी हो रहे हैं, उसको थोड़ा समझें, संभलें। और अहंकार तो संसार को जलाता जा रहा है। क्रोध और अहंकार की अग्नि है जो मनुष्य को जलाती जा रही। इनसे हमें स्वतंत्र होना परम आवश्यक है। लेकिन केवल ये कहने से काम नहीं चलेगा कि हमें इन्हें छोड़ना है, हमें इनसे मुक्त होना है, लेकिन उसकी एक यथार्थ विधि भी हमारे पास होनी चाहिए। नहीं तो बहुत लोगों में देखा जाता है, क्रोध आता है, अब वो क्रोध के अधीन हैं, बात बात में क्रोध कर लेते हैं। उसे उनका जीवन तो बेकार रहता ही है, लेकिन कोई उनके पास नहीं आता। सब उनसे भयभीत रहते हैं और जहाँ वो रहता है वहाँ एक अशांति का माहौल बन जाता है। तो टोटल एक बिगड़ाव, बहुत खराब चीज। स्वतंत्रता सुखों के लिए है, परम आनंद के लिए है, उससे दूर हो जाता है हर मनुष्य। तो हमें इन बुराइयों पे विशेष ध्यान देना है। पूरा वर्ष हमारा ये चलेगा, अब तो हम अपनी बुराइयों को छोड़ने की, उनसे स्वतंत्र होने की प्रतिज्ञा कर लें, आगे बढ़ें, तो हम सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव कर पाएंगे। टॉकिंग अबाउट रियल फ्रीडम ऑन अ सोल लेवल, तो माय क्वेश्चन इज कि एक आत्मा जो काम, क्रोध, लोभ से ग्रसित है, विकारों से ग्रसित है, क्वेरल्स, पेन, एंजाइटी, डिप्रेशन से ग्रसित है, क्या वो स्वतंत्रता, फ्रीडम का एक्सपीरियंस कर सकती है? बिल्कुल नहीं। वो तो पहले ही अधीन है और ये अधीनता इतनी ज़्यादा है कि इससे बाहर निकलना, उसके लिए बहुत अच्छी स्पिरिचुअल ट्रेनिंग की, स्पिरिचुअल साधनाओं की, अपने को परिवर्तन की ज़रूरत है। जैसे मैं बताऊं, आज भी मैंने फ़ोन खोले तो 2-3 फ़ोन डिप्रेशन के ही थे। क्या क्या हो रहा उन्हें, काम करने को मन नहीं करता, डिप्रेशन की अधीनता। बहुत अच्छे टैलेंटेड लोग, आईटी में काम करने वाले, बोर हो रहे हैं काम करने में, सो जाते हैं तो गोली खा के सोते हैं, उठते हैं तो ड्रोजीनेस, एकदम डलनेस हो जाती है दिमाग में भी। अधीनता हो गई है, विचार अच्छे कर ही नहीं सकते हैं। तो जब तक मनुष्य इन चीज़ों के अधीन है, तब तक तो वो स्वतंत्र भी नहीं है और न उसे सच्चा सुख है, न वो कुछ कर सकता जो वो करना चाहता है। एंग्जाइटी,
तबाही मचाती जा रही है। रात को नींद की कमी एक बिग चैलेंज बनता जा रहा संसार के आगे। दवाई कितनी खाएंगे सोने की, वो तो बेकार कर देती हैं जीवन को, ब्रेन को ही डल कर देती हैं। मनुष्य की जो कार्य क्षमता है उस पर बड़ा आघात है ये चीज़ें। तो इन चीज़ों से मुक्ति के लिए हमें आत्मज्ञान की ओर बढ़ना ही पड़ेगा। आत्मा को यदि हम स्वतंत्र करेंगे, देखिए ये ऐसी बात है फिलोसॉफिकल जिस पे कई लोगों के मतभेद भी हो सकते हैं। कई लोग मानते हैं इंडियन फिलोसॉफी में आत्मा तो स्वतंत्र है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्वतंत्र थे आत्मा, अब वो परतंत्र है इन मनोविकारों के, इन बुरे विचारों के, निगेटिविटी के। हमें आत्मा को स्वतंत्र करना होगा तो हम सहज देश का उत्थान कर सकेंगे। सूक्ष्म जिसको हम सीक्रेट कहते हैं वो यही है, आत्मोत्थान से देश उत्थान होगा। आत्मोत्थान से उद्योगों का उत्थान अब से 4 गुना ज़्यादा हो जाएगा। अब आप देख लीजिए, मान लो एक बड़ी फैक्ट्री है, उसमें 2000 लोग काम कर रहे हैं। वो घर से लड़के आते हैं, वो टेंशन लेकर आए हैं, उनको रात को नींद नहीं आई, वो परेशानी से आए हैं, उनका बच्चा बीमार है, वो दुख उनके दिमाग पर छाया हुआ है। तो इन सब चीज़ों का असर उसकी कार्य क्षमता पर अवश्य पड़ेगा। चाहे वो 10 घंटे 12 घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन उनसे काम होगा नहीं, डेफिनेटली पोटेंशियल ही नहीं रहती, रहेगी नहीं। इसलिए आत्मा को एम्पावर करना ताकि वो इन परिस्थितियों को सहज भाव से फेस करे। परिस्थितियां बदलेंगी ये हम अभी नहीं सोच सकते, बदलना हमें होगा, स्ट्रॉन्ग हमें बनना पड़ेगा, विचार हमें अपने बदलने पड़ेंगे। तब इन चीज़ों की जो पराधीनता मनुष्य को है वो खत्म होगी। और जब ऐसा हर व्यक्ति, मान लो 2000 लोग बहुत फ्रेश मूड से, बहुत एनर्जेटिकली काम पर आ गए हैं आज और वो वर्क कर रहे हैं। मान लो कांच का सामान बन रहा है, एक ही दिन में वो डबल प्रोडक्शन कर देंगे, वो तो माहौल ही अलग हो जाता है। तो मैंने देखा, मैं एक फैक्ट्री में गया, एक जगह कांच की बहुत बड़ी फैक्ट्री, गिलास और ये शीशियाँ और सब कुछ बन रही थी। कितनी फास्ट गति से काम हो रहा था। हमें घुमा रहे थे वो मालिक सब जगह, तो हमने कईयों के चेहरे देखे थके हुए बेचारे। तो गिलास आगे बढ़ गया, फिर वो उठा रहे हैं उनकी मदद के लिए दूसरा दिया गया, जबकि वो फास्ट गति से उसको उठा के निकाल के रख सकते थे। और जो लोग खुश हैं, आनंदित हैं, वो दूसरों का भी निकाल के काम पूरा कर रहे हैं, उनकी एफिशिएंसी डबल हो गई है। तो अगर हम आत्मिक रूप से श्रेष्ठ बन जाएं, एनर्जेटिक हो जाएं, प्योरीफाई कर लें, अपने को पावरफुल बना दें, तो देश का उत्थान तो सहज हो जाएगा। वेरी ब्यूटीफुल। पोटेंशियल, आत्मा की काम करने की पोटेंशियल भी बढ़ जाती है, सब बढ़ जाए। एंड पॉजिटिव एटमॉस्फेयर। भाई साहब, विकारों से ग्रसित, मेड बी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसकी पराधीनता, इसको कैसे खत्म कर सकते हैं? हाउ टू गेट रिड ऑफ इट? हाँ, पहले तो ये पराधीनता आई कैसे? देखिए धीरे धीरे, अब मैं क्रोध की बात कर लेता हूँ, जो एक मेजर प्रॉब्लम है दुनिया में। घर घर में एक व्यक्ति तो मिलेगा ही जो क्रोधपति है, करोड़पति तो थोड़े हैं, क्रोधपति तो हर घर में है जिसको क्रोध बहुत आता है। अभी वो व्यक्ति सेंसिटिव है बचपन से ही, वो व्यक्ति ज़्यादा ही इमोशनल है, उसका टेम्पर ऐसा ही है कि वो सुन नहीं सकता कुछ भी, फट से क्रोध कर लेता है। तो उसको ये पता नहीं कि क्रोध करने से उसकी इनर पावर नष्ट हो रही है। उसको ये नहीं पता कि वो सेंसिटिव है, बहुत इमोशनल है, इसलिए उसे क्रोध आ रहा है। अब मान लो वो एक टीम बनाता है 10 लोगों की, उसे कुछ कार्य करना और कराना है। उसके क्रोध के कारण उसकी टीम थोड़े दिन में बिखर जाएगी और वो फिर अकेला रह जाएगा। तो बिना टीम के, बिना यूनिटी के कोई भी कार्य हो नहीं सकता, सफलता होगी नहीं, स्ट्रेंथ आएगी नहीं। तो मन कमजोर हो गया है, इसलिए मन सेंसिटिव हुआ है, इसलिए क्रोध की उत्पत्ति हो गई है। आज इस पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। ये भी एक लेसन हो जाए हमारे स्कूल कॉलेजों में।
भाई क्रोध से मुक्ति कैसे हो। 2-3 मनोविकारों से मुक्ति पर अगर लेक्चर होने लगे तो काफ़ी स्टूडेंट्स, काफ़ी छोटे बच्चे बचपन से ही सुधर जाएंगे और वो एक अच्छे इंसान बन जाएंगे। क्रोध आता है एक्सपेक्टेशन से। अब हम अपनी एक्सपेक्टेशंस को कम करेंगे, इस पे हमें चिंतन करना होगा। क्या मैं सबकी एक्सपेक्टेशंस पूरा कर सकता हूँ? उत्तर आएगा नहीं। क्या संसार में कोई भी व्यक्ति सबकी एक्सपेक्टेशंस पूरा कर सकता है? नहीं। तो कम कर दो जो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। अब माँ सोच रही बच्चा मेरे अनुसार चले, पॉसिबल नहीं है। पति सोच रहा है पत्नी मेरे अनुसार चले, या पत्नी सोच रही है मैं राज करूं पति पे, पॉसिबल नहीं है। तो क्रोध आता है। तो इस एक्सपेक्टेशंस को कम करें, धैर्यवत हो जाएं, तो क्रोध को जीता जा सकता है। ऐसी टीचिंग होनी चाहिए। एक्सपेक्टेशंस को कम करें, क्या ये 0 लेवल पे आ सकती है जो इच्छा मात्रम अविद्या का स्टेज है? देखिए, आ तो सकती है, लेकिन इसके लिए अपने से बहुत मेहनत करनी होती है। और ये केवल जो अच्छे राजयोगी हैं, जो बहुत अच्छे साधक हैं, वही इस मनोस्थिति को अचीव कर सकते हैं। और ये तब होता है जब हम स्वयं में बहुत भरपूर हों और संतुष्ट हों। अब मान लो मेरे पास धन बहुत है, मैं 1000 करोड़ का मालिक हूँ, तो मैं किसी गरीब के धन की ओर क्यों देखूंगा भाई? मैं किसी लखपति के धन की ओर क्यों देखूंगा? मैं भरपूर हूँ। तो मैं यदि स्पिरिचुअलिटी से भरपूर हूँ, यदि मैं खुशी से भरपूर हूँ, यदि मुझे राजयोग में परमात्म मिलन के सुख अनुभव होते हैं, तो ये सब बातें मुझे छोटी लगने लगेंगी। मुझे लगेगा मुझे इन्हें देना है, इनसे मैं क्या ले सकता हूँ। मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। तो इस एक इच्छा को पूर्ण करने से, परमात्म मिलन की इच्छा, उससे संपूर्ण सुख पाने की इच्छा से सभी इच्छाएं शांत हो जाती हैं। तब एक्सपेक्टेशंस आप ही कम हो जाती है। मनुष्य अपने में जैसे सेल्फ कंटेंटेड एक मनुष्य हो जाता है, और ये सब खत्म हो जाती है चीजें। जब हम फ्रीडम के सेलिब्रेशन की बात करते हैं तो वी नो द स्टोरी ऑफ मेनी फ्रीडम फाइटर्स। आज़ादी के वीर शहीदों की कहानी को जानते हैं। भाई साहब, आई वॉज गोइंग थ्रू गॉड्स वर्जन, जो मॉर्निंग क्लास होती है मुरली, उसमें मैंने गॉड्स के वर्जन में वॉरियर्स बोलते सुना कि हम भी इनकॉग्निटो वॉरियर्स हैं, गुप्त योद्धा हैं। तो ये तो आत्मा के लिए है ना? बिल्कुल। देखिए, स्वतंत्रता का जब आंदोलन चल रहा था, संग्राम चला 1857 में, तब तो युद्ध हुए, तलवारें चली, बंदूकें चली, वो भी वॉरियर थे। जब महात्मा गांधी के और अन्य अनेक नेताओं के लीडरशिप में आंदोलन चला स्वतंत्रता का, वो साइलेंट वॉरियर थे। वॉरियर वो भी थे, पीछे नहीं हट रहे हैं, डंडे खा रहे हैं, जेलों में जा रहे हैं, गंदी गालियां सुन रहे हैं, अनेक तरह का टॉर्चर उन्हें दिया जा रहा है। किसी को वहाँ काला पानी की सजा दे दी गई, बहुत कष्ट दिया गया, लेकिन वो झुके नहीं। दे वर आल्सो ग्रेट वॉरियर्स। ऐसे ही हम स्पिरिचुअल वॉरियर्स हैं, जो हमारे अंदर की वीकनेस से युद्ध कर रहे हैं। किसी ने बहुत अच्छी बात कही थी, मैं बचपन में पढ़ा करता था कि किसी एक पावरफुल सेनापति को हराना पॉसिबल हो सकता है, किसी पावरफुल सेना को हराया जा सकता है, लेकिन अंदर जो एनिमीज बैठे हैं ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये शत्रु हैं मनुष्य के, इनको हराना बहुत कठिन काम है। तो इनसे युद्ध करने की कला, इनसे युद्ध करने के अलौकिक वेपन्स स्वयं भगवान ने दिए हैं। इसलिए वो कहता है, यू आर आल्सो इनकॉग्निटो वॉरियर्स। वैसे युद्ध नहीं कर रहे हैं लेकिन ऐसा युद्ध जिसमें हम अपने को अंदर ही अंदर, जो हमारे शत्रु अंदर हमें तंग कर रहे हैं, जो हम पे राज कर बैठे हैं, पराधीनता हो गई उनकी, उनको नष्ट कर रहे हैं, उन पर विजयी हो रहे हैं। ये कोई ऐसी लड़ाई की बात नहीं है। मुझे शुरुआत में तो ऐसे ही लगता था, जब मैं सुनती थी तुम शिव शक्ति पांडव सेना हो, तो मुझे लगता था अस्त्र शस्त्र आ गया मेरे पीछे। बट ये फिजिकल वॉर की तो बात ही नहीं है। बिल्कुल, ये आत्मा के लिए कहा जाता है कि वॉरियर है। तो ये आत्मा के अस्त्र शस्त्र कौन से हैं जिससे आत्मा को योद्धा बनना है या जंग लड़नी है?
जैसे शक्तियों को दिखाते हैं। और पहले जो युद्ध होते थे, आजकल के युद्ध तो अलग हो गए, आजकल तो छुप के युद्ध होने लगे हैं, मिसाइल्स के युद्ध होने लगे। पहले आमने सामने युद्ध होता था, सेना का व्यू बना दिया जाता था, एक रचना रच दी जाती थी और आपस में आमने सामने युद्ध होता था। यदि भालों से युद्ध हो रहा तो दो योद्धा लड़ रहे, तीसरा इंटरफेयर नहीं करेगा, ये ना उसे एक को मार दिया जाए मिलके। तलवारों से युद्ध हो रहा तो दो के बीच हो रहा है, उसमें ढाल विशेष होती थी। तीरों से युद्ध हो रहा है, उसका स्वरूप धीरे धीरे बदलता गया, बंदूकों ने उसका स्वरूप ले लिया। तो हमें भी स्वयं भगवान ने ये दिव्य अस्त्र दे दिए। देखिए वो हैं एटम बॉम्ब्स, हमारे हैं दिव्य अस्त्र शस्त्र, जिनसे हम इस माया को नष्ट कर सकते हैं, अपने अंदर की बुराइयों को जीत सकते हैं। उसमें पहली चीज है ज्ञान। ज्ञान एक रोशनी होती है, ज्ञान हमें मार्ग दिखाता है कि ऐसे ऐसे इनको मारो। जैसे दो पहलवान युद्ध कर रहे हों, अगर एक पहलवान को दूसरे के दांव पेच का ज्ञान है तो वो उसे आराम से काट सकेगा, और अगर उसे पता ही नहीं वो पहलवान कैसे लड़ेगा तो वो हार सकता है। युद्ध में भी यही होता था। अपोजिशन की सेना का, जो इधर की सेना होती थी, अपनी सीआईडी भेज के, गुप्त अनुचर भेज के ये जानकारी करते थे उसकी युद्ध की कला क्या है, उसकी काट हमारे पास होनी चाहिए। ऐसे नहीं वो अचानक वो वार कर दे और हमें पता ही ना हो। माया भिन्न भिन्न तरह से वार कर देती है। कभी मान की इच्छा होगी, कभी दूसरों से छोटी छोटी एक्सपेक्टेशंस होगी, कभी ईगो काम करने लगेगा, मुझे पूछा नहीं गया, मेरी राय नहीं ली गई है, कहीं स्वार्थ काम करने लगेगा। तो इस सब की जानकारी के लिए चाहिए ज्ञान, और उन पर विजय प्राप्त करने के लिए ज्ञान की कौन सी बात हम यूज करेंगे ताकि वो बुराइयां हमसे नष्ट हो जाए। इसलिए ज्ञान के अस्त्र शस्त्र। हमें बहुत बड़ा ज्ञान मिला है इस विश्व नाटक का, ये संसार एक नाटक की तरह है। उस ज्ञान को स्मृति में रखना, इसको ढाल कहा गया। वो दूसरों के वार को रोकती रहेगी, माया के वार को रोकती रहेगी। तीर भी ज्ञान के बाण हम दूसरों पे चलाते हैं, माया पे चलाते हैं, दूसरों को ज्ञान देते हैं, उनकी बुराइयों को भी नष्ट करवाते हैं। तो ये ज्ञान और योग और ये विश्व नाटक का ज्ञान, जिसको हम ड्रामा कहते हैं, ये ढाल के रूप में हमारे पास हैं। इनको यूज करके हम इन अंदर की बुराइयों को जीत सकते हैं। भाई साहब, इतनी सुंदर मीनिंग एक्सप्लेन की आपने स्पिरिचुअल वॉरियर्स की, ये वेपन्स की, कि ये तो आत्मा के शस्त्र हैं। तो इसका मतलब गॉड फादर अब सबको, हम सबको एक मिलिट्री ट्रेनिंग दे रहे हैं, एक वॉरियर बना रहे हैं, कह सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने कहा, इस माया को जीतना ये एक बड़ी बैटल है। इसमें कई लोग विजयी होते हैं, कई लोग पीछे हट जाते हैं, भाग जाते हैं, कई लोग मारे जाते हैं, कई लोग बेहोश हो जाते हैं, उन्हें फिर से जगाया जाता है। तो भगवान हमें ये संजीवनी बूटी भी देते हैं, फिर से मरो हुओं को जिंदा करने का ज्ञान अमृत भी देते हैं, जो महाभारत में भी दिखाते हैं ना, सैनिक मर जाते थे फिर जी जाते थे। सब बहुत जगह ऐसे दिखाया, रामायण में भी दिखाया, सैनिक मर जाते थे फिर जीवित हो जाते थे। तो वो कौन मरता है और जीता? ये एक्चुअली स्थिति बिगड़ गई, तो माना बेहोश हो गया मानुष, मान लो खुशी चली गई, अभी उदास मनुष्य बैठा है, उसको बेहोश कहा जाएगा। शांति चली गई, जीवन में बहुत निराशा आ गई, कुछ नहीं हम कर सकते, ये बेहोशी है। और मरना माना पूरे ही माया के अधीन हो जाना। वो जो युद्ध के मैदान में थे कि भाई माया को लड़के जीतना है, वो संकल्प खत्म हो जाना, वो उमंग खत्म हो जाना। तो ये उमंग उत्साह को जीना और निरस्त, डेडली जिसको इंग्लिश में कहते हैं, कि ये डेडली क्यों बैठे हैं, फीलिंग्स का खत्म हो जाना, इसको मरना कहते हैं। वेरी नाइस, सुपर्ब। पर अब माय क्वेश्चन इज कि ये किस लिए गॉड फादर हमें तैयार कर रहे हैं, ये अस्त्र शस्त्र दे रहे हैं, ज्ञान का अस्त्र शस्त्र, डिवाइन वेपन्स से एम्पावर कर रहे हैं, वॉरियर, इनकॉग्निटो वॉरियर, ये किस फ्रीडम के लिए हमें तैयार किया जा रहा है? बहुत सुंदर क्वेश्चन है और बहुत डीप भी है, क्योंकि
ये जो सृष्टि का चक्र है सतयुग से प्रारंभ हुआ और कलयुग के एंड में अब आ गया है। अब इसको टर्न होना है फिर से गोल्डन पीरियड की ओर, सतयुग की ओर। तो सतयुग में ये मनोविकार होते नहीं हैं। एक स्वच्छ दुनिया है, प्योर देवी देवताओं की दुनिया है, एक डिवाइन लोग हैं वहाँ जिनको देवी देवता कहा जाता है। तो ऐसी दुनिया के निर्माण के लिए भगवान ने कलयुग में आकर ही कलयुग के ही मनुष्यों को वॉरियर बना दिया और कई लोग इस माया को जीतकर विजयी बन चुके हैं। ऐसे जब कई लाख मनुष्य आत्माएं विजयी बन जाएंगे तो ये युग बदल जाएगा। तो वो विजयी आत्माएं जो माया को जीतकर निर्विकारी बन जाएंगे, इसके लिए बहुत सुंदर शब्द है वाइसलेसनेस, कंप्लीटली प्योर। तो उनके द्वारा न्यू एरा प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए भगवान आकर हमें आश्वासन दे रहे हैं, माया से युद्ध करना सिखा रहे हैं। और केवल माया से युद्ध करके विजयी होना ही नहीं, बल्कि जो सद्गुण हैं देवताओं के उसको भी भरना। मान लो हमने विकारों को तो जीत लिया, लेकिन भरा नहीं तो वैक्यूम रह जाएगा ना। तो हम सद्गुणों से, शक्तियों से, प्योरिटी से, पुण्य कर्मों से भर लेते हैं स्वयं को। तो इससे नवयुग प्रारंभ हो जाएगा। क्या ये भी हमारा वेपन है? प्योरिटी, पीस। सबसे बड़ा, एक व्यक्ति आपको बहुत बुरा बोल रहा है, आप शांत हैं, आखिर वो हार मान के चला जाएगा ना। हम तो अच्छे वॉरियर बन गए। तो ये सबसे बड़ी पावर की बात है। सुपर। भाई वैसे कठिन काम है ये। एक व्यक्ति बोलता जा रहा और हम चुप बैठे हों, कहेंगे गूंगा हो गया है, कहेगा अकल नहीं है, कायर बन गया। लोग भिन्न भिन्न चीज बोलेंगे, लेकिन यदि दूसरे की 100 बातें सुनकर हम अपनी खुशी को नहीं खोते, अपनी शांति को नष्ट नहीं करते, तो रियली वी आर ग्रेट वॉरियर। जैसे महाभारत में दिखा है ना, श्री कृष्ण को शिशुपाल गालियां दे रहा है, श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे, कह रहे और दे लो, और कहा 100 हो गई, सावधान किया आपने। तो ये ऐसी स्थिति है, तो वॉरियर हो जाएंगे हम। श्री कृष्ण वहाँ पे, और यहाँ पे इवन यू आर अ ग्रेट वॉरियर। मुझे नहीं लगता आप लोगों के लिए कठिन है कोई बोलता जाए और शांत रहना। इज इट बिकॉज ऑफ मेडिटेशन? बिकॉज ऑफ मेडिटेशन, बिकॉज ऑफ इनर पावर्स। और इसके पीछे कई रहस्य हैं कि हम उनसे एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हैं कि वो अच्छा बोलेंगे। हमें पता है ये ऐसा ही बोलते हैं, सबको बोलते हैं, हमें बोल रहे हैं। उनको चेंज नहीं होना है, हमें पावरफुल बनना है। वो उनका काम है बोलना, हमारा काम है सहन करके चुप रहना, आनंदित रहना। वो बोल के चले गए खुश, हम इधर खुश। आई फील लाइक अ फैंटेसी वर्ल्ड जहाँ पे हमें एक योद्धा बनना है, उसके बाद आत्मा को योद्धा बनना है, फिर उसके बाद मैं ही गोल्डन एज में डेटी, देवी देवता बनती हूँ। पर अब उसके लिए गेटिंग रिड ऑफ माया। माया आप किसे कहते हैं? देखिए यही तो सबसे बड़ी चीज है। लोग माया कह देते हैं धन संपदा को। राइट। भाई इसके पास बहुत माया है, इसको माया का बहुत नशा है। अभी तक तो यही सुना है। लेकिन अगर माया शब्द को संधि विच्छेद कर दिया जाए, मैं प्लस आया, जब मनुष्य के अंदर मैंपन आ जाता है तो इट्स ए ग्रेट माया। और काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, ये सब माया के अंश हैं। तो ये माया हमारी सूक्ष्म बट वेरी पावरफुल शत्रु है। इस पर हमें विजयी होना ही है। तो धन को माया नहीं कहते, नहीं, ओनली नेगेटिव ट्रेट्स। अभी इसको हटाने के लिए व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट आई विल स्टार्ट इस फ्रीडम में, इस सच्ची स्वतंत्रता और सच्चे आज़ादी को, सच्ची फ्रीडम को, आत्मा को एक्सपीरियंस करना है, इस माया को हटाना है। The first thing that I will start is what? सोल कॉन्शियसनेस। पहले हमें पराधीनता है इस देह की, कर्मेंद्रियों की, आँखों की। हम नहीं चाहते आँखों से बुरा देखें, खींचे चले जाते हैं, देख लेते हैं। हम नहीं चाहते कानों से बुरा सुने, पर निंदा पर चिंतन सुन लेते हैं। तो अधीनता हो गई ना कर्मेंद्रियों की, इस देह की। इससे हम डिटैच होके सोल कॉन्शियसनेस का अभ्यास करेंगे तो माया पर हमारी विजय शुरू हो गई। ये तो फिजिकल ऑर्गन्स हैं, आईज, ईयर्स के, आँख न चाहते भी देख लेते हैं,
कभी हाथ चला जाता है कि नहीं खाना है पर फिर भी खा लेते हैं. हाउ अबाउट मन? क्या मन की भी, कि मन ना चाहते हुए भी हमने कर लिया, बिल्कुल, ये ना इससे, चाहते हुए भी हाँ, सोच लिया. इससे ही कनेक्टेड है. मन ही मनुष्य को विचलित कर रहा है. Right. पहला परिवर्तन हमें मन में लाना है, मन को पावरफुल भी बनाना है. हम देख रहे हैं ये चीज हमें नहीं देखनी है, इसको देखने से हमारा मन विचलित होगा, हम राह भटक सकते हैं, लेकिन देख लेते हैं क्योंकि माइंड में कंट्रोलिंग पावर नहीं है. मन को जब हम पावरफुल बनाएंगे, हमें संकल्प होगा ये चीज हमें नहीं देखनी, ओके, हम हट जाएंगे, इग्नोर करके आगे बढ़ जाएंगे. हमारा मन कहेगा ये चीज तुम्हें नहीं सुननी है, इससे तुम्हारा मन बिल्कुल एकाग्र नहीं होगा, तुम्हारे मन में एक विचलित स्थिति आ जाएगी, तुम ज़्यादा सोचने लगोगे. तो मन अगर पावरफुल है तो हम सुनेंगे नहीं, थोड़ा भी सुनना पड़ा निकल जाएंगे, नो दिस इज नॉट माय सब्जेक्ट. तो इससे बहुत अच्छा होगा. तो पहले हमें राजयोग के द्वारा, सोल कॉन्शियसनेस के द्वारा अपने को देह से डिटैच करना है. फिर राजयोग में ऐसी टेक्निक्स हैं कि हम सर्वशक्तिवान की शक्तियाँ लेते हैं, उससे हमारा मन पावरफुल होगा और तब हम कर्मेंद्रियों को भी कंट्रोल कर लेंगे, और ये जो बहुत सारी भिन्न भिन्न तरह की पराधीनताएं हैं इनसे भी मुक्त हो जाएंगे. बहुत ही अच्छा कनेक्शन बताया आपने. फिजिकल ऑर्गन्स को कंट्रोल मन से, आत्मा से किया जाएगा. आई हैड अ डाउट, एक डाउट था कि आत्मा शरीर छोड़ के ही आज़ाद या मुक्ति का अनुभव करेगी. वेल, वी विल डिस्कस इस इन द नेक्स्ट सेशन. थैंक यू सो मच भाई साहब, सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस से फ्रीडम को एक्सपीरियंस करने का टिप्स देने के लिए. थैंक्स अ लॉट. वाओ, what a real, wonderful explanation and celebration of real, true freedom, सच्ची आज़ादी, सच्ची स्वतंत्रता at an individual level. मैं स्वतंत्र हूँ was always a question mark, जिसका आंसर आज मिला नहीं. जो आत्मा quarrels, hatred, दुख, अशांति से ग्रसित है, विकारों से ग्रसित है, वो आत्मा स्वतंत्र कैसे हो सकती है? And he said an answer, soul consciousness. Let's begin with soul consciousness. Finish all the expectations by meditation. भगवान को याद करने से, भरपूर बनने से हमारी सारी इच्छाएं धीरे धीरे पूर्ति होने लगेंगी, मीनिंग खत्म होने लगेंगी. Let's become a real Yoddha, true warrior by installing all the weapons. अस्त्र शस्त्र ये ज्ञान के हैं, ये भगवान की याद के हैं, जिससे कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति मुझ योद्धा को हिला नहीं सकता. Well, wish you a very free and independent life. Thank you.